Welcome, my dear students, to another important session on compound interest. If you've not watched the last session that was on tree method to calculate compound interest, then make sure to watch that session first and then watch this session. अगर उस सेशन को देख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं देखा है तो उस सेशन को देख लो, क्योंकि वहाँ पे हमने एक मेथड सीखा है जिसको आज अप्लाई करेंगे. उस सेशन में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज कंटिन्यू करेंगे वहाँ से. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. देयर आर फ्यू थिंग्स जो पहले हम समझ लेते हैं. Already we've seen some important ratios for calculating compound interest. For example, for 2 years the ratio is 2:1, where this 2 corresponds to, if our principal P है, rate percent R percent है, तो P into R by 100. ठीक है, this 2 corresponds to P into R by 100 and this one corresponds to P into R by 100 का whole square. Basically interest पे interest. For 3 years the ratio is P:3:1 and this last one corresponds to P into R by 100 का whole cube. And for 4 years the ratio is 4:6:4:1 and this last one is P into R by 100 to the whole power 4. क्लियर है? तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का R%, दिस इज फर्स्ट कॉलम. प्रिंसिपल के R% का R%, दैट इज सेकंड कॉलम. एंड प्रिंसिपल के R% के R% का R%, दैट इज थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस फर्स्ट कॉलम इज ऑल्सो द कॉलम फॉर सिंपल इंटरेस्ट. और सारे कॉलम्स मिला के दिस इज अवर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years और 3 years और 4 years. ठीक है, एंड दीज अदर वैल्यूज आर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, क्यूमुलेटिव वैल्यूज है. टोटल 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है फर्स्ट कॉलम के हिसाब से. ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमारा टोटल 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और सेकंड वैल्यू हमारा टोटल 3 years का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और थर्ड वैल्यू हमारा टोटल 4 years का कंपाउंड इंटरेस्ट है. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक, और अगर 4 years का इंटरेस्ट हमारा 4:6:4:1, जो कि लास्ट में पूछा था मैंने, ये तो 5 years का इंटरेस्ट क्या होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट रेशियो क्या होगा हमारा. 4 years का रेशियो अगर 4:6:4:1 है, 5 years के रेशियो की हम बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमें 1 यूनिट मिल जाएगा. ऑलरेडी 4 यूनिट मिल चुका है 4 years का, तो दिस विल बी 4+1. नेक्स्ट, ये जो 4 है हमारा, ये नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा क्योंकि इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, और 6 ऑलरेडी वहां पे था, तो दिस विल बिकम 4+6. सिमिलरली ये 6 हमारा नेक्स्ट कॉलम पे चला जाएगा, 6+4 हो जाएगा वैल्यू, 4 ऑलरेडी था, ये 4 हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम पे, 4+1, एंड इस 1 पे इंटरेस्ट मिलेगा तो दैट विल बी 1 यूनिट. वैल्यू आ जाएगा 5:10:10:5:1. So this will be our ratio for 5 years. अब डिफरेंस देख लेते हैं अपना. डिफरेंस ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा. फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, रेशियो के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, बट फिर भी फॉर्मूला अगर चाहते हो तो एक बार हम लोग उसको चेकआउट जरूर कर लेते हैं, एक बार देख जरूर लेते हैं. तो रेशियो हमारा है 2 years का, दैट इज 2:1. 2:1 का रेशियो है, and this 2 corresponds to P into R by 100 and this 1 corresponds to P into R by 100 का whole square. and this first value, ये तो simple interest है, this is the difference between compound interest and simple interest. ठीक है, so difference between compound interest and simple interest for 2 years, difference of 2 years, that will be equal to 1 into P into R by 100 का whole square. so difference in a compound interest and simple interest for 2 years, that will be P into R by 100 का whole square. Is that part clear? ठीक है. Similarly for 3 years अगर हम चेकआउट करें, so for 3 years the ratio is 3:3:1. First value है P into R by 100, second is P into R by 100 का whole square, third is P into R by 100 whole cube. So first column is simple interest only and the rest of the columns are difference between CI and SI. So difference between 3 years का CI and 3 years का SI, that will be the difference between 3 years का compound interest and simple interest, that will be 3 times P into R by 100 का whole square plus P into R by 100 का whole cube. यहाँ से P into R by 100 का whole square हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर रिमेनिंग बचेगा 3
प्लस आर अपॉन 100, दिस विल बिकम 300 प्लस आर डिवाइड बाई 100. फॉर्मूला आ जाएगा पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब. दिस विल बी अवर डिफरेंस फॉर 3 years. बट एज सच हम फॉर्मूले का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूले की जरूरत ही कोई नहीं है. क्या ये बात क्लियर है? बट अगर जानना चाहते हो तो दिस इज द फॉर्मूला. अब क्वेश्चंस पे चलते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, यू आर लाइकिंग द कंटेंट, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन and also share with your friends or others who are preparing for exams if you are liking this content. You can also join the Telegram channel Mathological and message me on Telegram at ADITYAKT. First question of today. Question number 1. Find the principal and compound interest if rate percent is 10% per annum compounded annually, time is 2 years, or amount after 2 years given है हमारा ₹7260. अमाउंट गिवन इज आफ्टर 2 years, दैट इज ₹7260. टाइम 2 years का है, रेट परसेंट है 10% का. तो पहला अप्रोच हो सकता है हमारा, इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं. रेशियो से कर सकते हैं. 10% इंप्लाइज 1/10, इंप्लाई करता है 1/10, यानी कि अमाउंट हमारा प्रिंसिपल अगर हमारा 10 होगा तो अमाउंट विल बिकम 11 इन 1 year. सेकेंड ईयर भी यही सेम अप्लाई होगा, तो 10 से 11 हो जाएगा. ईयर 1 में, ईयर 2 में इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या आएगा? 10 into 10, यानी कि प्रिंसिपल अगर हमारा 100 है तो अमाउंट विल बी 11 into 11 विच इज 121. अमाउंट आ जाएगा 121, और हमें वैल्यू अमाउंट की ही गिवन है. 2 years के बाद में अमाउंट कितना है? 7260. तो 121 यूनिट्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? दैट इज 7260. 121 यूनिट्स इज इक्वल टू 7260, यानी कि 6 times 121 into 6 726, 60 टाइम्स है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 60 रुपीज. और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल होगा 100 into 60, तो प्रिंसिपल विल बी 6000 रुपीज. एडिशनली कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है? डिफरेंस इन दोनों का 100:121 है, यानी कि डिफरेंस हमारा आ रहा है 21 यूनिट्स. 21 into 60, दैट विल बी 1260 रुपीज. So this will be our compound interest for 2 years. This is our principal. This is our first approach. रेशियो अप्रोच से हमने सॉल्व किया. अब ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं इसको. ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं. देखो, ट्री मेथड से कभी भी अगर हमें प्रिंसिपल को एज्यूम करना है अपने, ठीक है, प्रिंसिपल गिवन होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं. बट अगर हमें प्रिंसिपल को एज्यूम करना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें देखना है कि हमारा जो रेट इंटरेस्ट है, रेट इंटरेस्ट यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/10 आ रहा है. रेट इंटरेस्ट इज 1/10. ओके, सो रेट इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 1/10. तो यहाँ पे 2 years के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो 1/10 हमारा रेट इंटरेस्ट आ रहा है. ध्यान देना है, ये जो 10 हमारा डिनोमिनेटर पे है, समझो जैसे कि दिस इज 1/a. इसको एज्यूम करो जैसे कि दिस इज 1/a. तो हमारा 2 years के लिए हमें निकालना है इंटरेस्ट, तो हम प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे यहाँ पे a का स्क्वायर. अगर 3 years के लिए निकालना होता तो a क्यूब एज्यूम करते. ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 10 है. 10 है तो हम प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे 10 स्क्वायर विच इज 100. तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 100. और अगर प्रिंसिपल 100 है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या आएगा? ईयर 1 का इंटरेस्ट क्या आएगा? दैट विल बी 10%, यानी 1/10 आएगा 100 का. 100 का 1/10 यानी कि 10 यूनिट्स आएगा. सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल पे तो अभी भी मिलेगा 1/10 यानी कि 10, बट ये जो फर्स्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 10 पे 10% इंटरेस्ट, यानी 1/10, तो 10 into 1/10 दैट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट हो जाएगा. टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 2 years का आ जाएगा 10 + 10 + 1 दैट इज 21. प्रिंसिपल है 100 और इंटरेस्ट मिला है 21 का, तो 121 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 7260. बाकी प्रोसेस तो सेम ही है. ठीक है, तो 60 टाइम्स है, तो वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे. क्या ये पार्ट क्लियर है? इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और देख लेते हैं जो आगे हमें काम आएगी. देखो, प्रिंसिपल हमने माना है a स्क्वायर. अगर हमारा रेट परसेंट है 1/a, 1/a है रेट परसेंट, प्रिंसिपल हमने मान लिया है a स्क्वायर. ओके, कब माना है? जबकि हमारा टाइम 2 years का है. ध्यान से बातों को समझना. ठीक है, जब हमारा टाइम 2 years का है, रेट परसेंट 1/a का है, तो हमने प्रिंसिपल को अपना मान लिया है a स्क्वायर. अब अगर प्रिंसिपल को तुमने a स्क्वायर माना है तो फर्स्ट ईयर में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? a स्क्वायर का 1/a मिलेगा. a स्क्वायर का 1/a मिलेगा, और a स्क्वायर का 1/a क्या हो जाएगा? तो सीधे सीधे a हो जाएगा. और क्या होगा? है कि नहीं? a हो जाएगा. Isn't it so? डायरेक्टली a लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू 1/a, दैट इज ओनली a. a मिल जाएगा. और सेकेंड ईयर में भी हमें प्रिंसिपल पे तो a ही इंटरेस्ट मिलेगा, यही इंटरेस्ट मिलेगा, a मिलेगा. बट इस a पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 10%, या एट 10% तो अलग हो गया, एट द रेट ऑफ 1/a. a इंटू 1/a कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1. दैट विल बी इक्वल टू 1. तो यही सेम चीज क्या है हमारा 2:1 वाले रेशियो से. देखो 2a + 1 आ रहा है. हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 2a + 1.
2:1, वो तो समझ में आता ही है। बट ये जो लास्ट में वैल्यू हमें मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू 1, और ये क्या है, दिस 1 इज अवर डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years। तो इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1। अगर हमने अपना जो प्रिंसिपल है उसको ए स्क्वायर एज्यूम किया है, रेट परसेंट 1 बाई ए है, सो इन दैट केस अवर डिफरेंस ऑफ 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दैट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली फिर किसी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ओके, कि हमने प्रिंसिपल अगर ए स्क्वायर माना है तो डिफरेंस हमारा 1 आएगा, अगर रेट परसेंट हमारा 1 बाई ए है तब 1 बाई ए होना चाहिए, ये भी ध्यान देना, न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर में 2 बाई ए होगा तो काम नहीं चलेगा, 1 बाई ए होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 1 के अलावा कुछ और वैल्यू आएगा तो कैसे एज्यूम करेंगे, वो चीज भी हमें आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रेट परसेंट इज 14 and 2/7% per annum compounded annually, time is 2 years and difference in CI and SI is given after 2 years, that is ₹64। डिफरेंस कितना गिवन है, ₹64। ओके, तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली इन चीजों का एज्यूम कर सकते हैं? रेट परसेंट हमारा कितना है, 14 and 2/7%, विच इज 1/7, 1/7, तो a इज इक्वल टू 7 आ गया। टाइम 2 years का है, तो वी कैन एज्यूम प्रिंसिपल इज इक्वल टू a स्क्वायर विच इज 7 का स्क्वायर विच इज 49, और अगर प्रिंसिपल 49 है तो डिफरेंस इन CI ऑफ 2 years क्या होगा, दैट विल बी 1 यूनिट। अगर प्रिंसिपल 49 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, 1 यूनिट हमारा 64 है, और अगर 1 यूनिट 64 है तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 49 इंटू 64। तो अगर सिर्फ प्रिंसिपल पूछा होता तो डायरेक्टली हम आंसर कर देते, कुछ भी करने की, एक बार भी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। हमने माना 49 अपना प्रिंसिपल, ए स्क्वायर को 1 बाई ए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/7, तो क्लियरली हमारा 1 यूनिट विल बी डिफरेंस इन CI एंड SI आफ्टर 2 years। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 49 इंटू 64, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 64 का 50 कितना होगा, 64 इंटू 50 कितना होगा, 64 इंटू 100 कितना है, 6400 इंटू 50 हाफ होगा 3200, और उसमें से 64 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 3136 रुपीज। आई रिपीट, 64 को 49 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 50 से मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा आसान है। 50 से मल्टीप्लाई करना है 64 के हाफ का 100 टाइम्स, 32 का 100 टाइम्स 3200 माइनस 64 3136 विल बी अवर प्रिंसिपल। ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल पूछा होता तो ऐसे काम कर लेते, बट प्रिंसिपल के अलावा हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, सो 49 यूनिट्स अगर हमारा प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट पहले साल का कितना होगा, दैट इज 1/7, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर का कितना होगा, दैट विल बी 7, अगेन 7 आ जाएगा, और फिर 7 पे इंटरेस्ट मिलेगा 1, सो दैट विल बी 7 + 7 + 1, या फिर डायरेक्टली हमने देखा था 2a + 1, 2a + 1, isn't it so? 2a + 1 है, 2a + 1 भी क्या हो जाएगा, अगर हमारा a इज इक्वल टू 7, दिस इज 15 यूनिट्स, तो ये भी हम सीधे देख सकते थे। 15 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 64 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 64 है, तो 15 इंटू 64 आ जाएगा विच इज 960 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years विल बी 960 रुपीज। तो अगर हम बातों को अच्छे से समझ लेते हैं, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं, तो हमारी चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। क्या इन बातों को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, थोड़ा सा समय लग रहा होगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे एक एक एग्जाम्पल के साथ में चीज़ें हमारी कंसोलिडेट होती जाएंगी और तुम्हें भी चीज़ें अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगी, और फिर इन क्वेश्चन में मजा आएगा जब सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुमसे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रेट परसेंट इज 8 and 1/3% per annum compounded annually and time is equal to 2 years, CI for second year is equal to ₹1599। रेट परसेंट है 8 and 1/3%, 8.33% है which is 1/12 only, this is 1/12 only, 1/12 है, टाइम है 2 years का। एज्यूम क्या करेंगे, प्रिंसिपल हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं अपना 12 का स्क्वायर विच इज 144 है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, दैट विल बी 12, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा 12, और 12 पे इंटरेस्ट मिलेगा 1। तो टोटल वैल्यू हमें सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट की गिवन है, टोटल 2 years का इंटरेस्ट नहीं गिवन है। CI फॉर सेकेंड ईयर की वैल्यू गिवन है कि 13 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है। 13 यूनिट्स हमारा बराबर हो जाएगा 1599 के, 1599 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1599 के बराबर हो जाएगा, और अगर 13 यूनिट्स बराबर है 1599 के, सिंपलीफाई कर लो, 13 1 जार 13, 29 2 जार 26, तो 123 हमारी वैल्यू आ गई, यानी कि 1 यूनिट हमारा बराबर है 123 के। ओके, 1 यूनिट बराबर है 123 के, और प्रिंसिपल हमारा आया है 144, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 144 इंटू 123, 123 इंटू 4 आ जाएगा 492, 2 बचा 49 कैरी हो गया, 492 प्लस 49, दैट विल बी 541, 1 लिख दिया, 54 कैरी हो गया, 123 प्लस 54 17,712 रुपीज, दैट विल बी अवर प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो वो तो कितना है 25 यूनिट्स है, 25 यूनिट्स है, तो दैट विल बी 25, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years दैट विल बी 25 इंटू 123,
तो 25 3 75, 5 7 कैरी हो गया, 50 57 5 25 एंड 5 दैट इज 3075 रुपीज, दैट विल बी अवर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, यहीं पे एक छोटी सी बात को फिर से देख लेते हैं कि देखो, जब हमने प्रिंसिपल ए स्क्वायर माना है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या है, दैट इज ए, और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या है, दैट इज A+1। तो हमें अगर सेकंड ईयर के इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है, A+1 की वैल्यू गिवन है, और ए अगर हमारा 12 है तो दिस विल बी 12+1 स्ट्रेट अवे, 30 यूनिट्स होगा। ठीक है, ये बात हम लिख के भी कर रहे हैं, बट ये बातें वर्बली भी समझना जरूरी है। ठीक है, कि बिना लिखे हम बिना पेन पेपर उठाए डायरेक्टली देख सकते हैं 30 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है, और कभी इजी वैल्यू होगा तो खट से सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The compound interest on a certain sum for 1 year, 146 days at 16 and 2/3% per annum is rupees 132. So we have to find the principal का वैल्यू। प्रिंसिपल क्या होगा? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम फंस रही है। वो प्रॉब्लम क्या है? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, आई बिलीव कोई भी हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है जहाँ पे कि हमारा जो ईयर है वो इनकम्प्लीट हो, पार्शियल ईयर हो। पहला ईयर तो कंप्लीट है, 1 ईयर तो है, बट एडिशनली हमारे पास 146 डेज है। एक ईयर में होते हैं 365 डेज। ठीक है, फॉर एनी सच कैलकुलेशन यूजुअली जितने डेज होते हैं 365 वो हम एज्यूम करेंगे, लीप ईयर का इग्नोर करेंगे थोड़े टाइम के लिए। 365 डेज होते हैं एक ईयर में, और 146 डेज यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, 146 डेज हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो कितना ईयर हुआ, कितना पार्ट हुआ ईयर का? दिस इज 146 बाई 365, 73 से 2 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो 2/5 ईयर हो गया। 2/5 ईयर हो गया। तो फर्स्ट ईयर तो हमारा कंप्लीट है, सेकेंड ईयर हमारा 2/5 पार्ट ही है। ठीक है, पहले इसको रेशियो के अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि ट्री मेथड में भी कैसे हम इस बात को इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 16 एंड 2/3% हमारा है रेट परसेंट पर एनम, यानी कि 1/6 हमारा रेट परसेंट पर एनम है। 1/6 इज रेट परसेंट पर एनम। ओके, तो फर्स्ट ईयर में क्या फर्क पड़ेगा हमारा ईयर 1 में रेशियो से? अगर हमारा अमाउंट 6 है, प्रिंसिपल 6 है, तो अमाउंट हो जाएगा 7 एट द एंड ऑफ द ईयर। 6 से 7 हो जाएगा। ईयर 2 हमारा क्योंकि कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 2/5 पार्ट है, सिर्फ 2/5 पार्ट है, तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा? रेट परसेंट हमारा आ जाएगा 1/6 होता अगर पूरा ईयर होता, बट सिर्फ 2/5 है इसका, तो 1/6 इंटू 2/5 कर दोगे तो 2 से ये बचेगा 1/15, यानी कि रेट परसेंट विल बी 1/15 फॉर 2/5 ईयर और फॉर 146 डेज। तो 1/15 हमारा रेट परसेंट आ रहा है, 15 पे 1 का इंक्रीमेंट मिलेगा, तो अगर हमारा प्रिंसिपल 15 है तो 16 हो जाएगा। 6 इंटू 15 यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल इज 90, 16 इंटू 7 दैट विल बी 112, यानी 90 से 112 हो जाएगा हमारा अमाउंट। अगर प्रिंसिपल 90 है तो अमाउंट हो जाएगा 112। इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का, दैट इज रुपीज 132। तो 22 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू रुपीज 132। तो 1 यूनिट हमारा इक्वल टू 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल हो जाएगा 90 इंटू 6 यानी कि 540 रुपीज। तो आंसर इन दिस केस विल बी 540 रुपीज। क्या है बात क्लियर है? ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 540 रुपीज। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें ट्री मेथड से सॉल्व करना होता तब क्या करते? हम स्टार्ट करेंगे यही एज्यूम करके कि हमारे 2 years कंप्लीट है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम यही एज्यूम करके कि हमारे 2 years कंप्लीट है, कोई भी ईयर पार्शियल नहीं है। और अगर कंप्लीट है तो हमें क्या करना है, 1/6 है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा, यानी 1/a है, और 2 years के लिए हम बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल हो जाएगा a² यानी कि 36, प्रिंसिपल 36 हो जाएगा। ईयर 1 में क्या कहानी बनेगी, 36 पे हमें मिलेगा 1/6 यानी कि 6 हो जाएगा इंटरेस्ट, और ईयर 2 में प्रिंसिपल पे तो 6 ही मिलेगा, बट इस 6 पे मिलेगा 1 का इंटरेस्ट, 6 पे 1 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट ये तब मिलता है जबकि ईयर 2 होता कंप्लीट, मगर ऐसा हो ना सका, ऐसा तो है नहीं। ईयर 2 में हमारा कितना है, 2/5 है सिर्फ ईयर, कंप्लीट ईयर तो नहीं है। तो जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमारा है इसको टोटल इंक्लूड कर लोगे, ऐड कर लोगे, 6 + 1 कितना है, 7 है, और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 2/5 से। या तो इंडिविजुअल वैल्यूज को 2/5 में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इंक्लूड करके कर दो, इंक्लूड करके ज्यादा आसान है। तो 7 × 2/5 यानी कि दिस इज 14/5। तो पहले साल का इंटरेस्ट तो 6 है, कंप्लीट है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमारा 14/5 है, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 6 + 14/5, तो 6 × 5 30 + 14 44/5, और उसी की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 132। 44 से जाएगा 3 टाइम्स, और 3 × 5 यानी कि 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 15, 1 यूनिट आ जाएगा 15, और क्वेश्चन में 36 यूनिट्स की वैल्यू पूछा है, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछा 36 × 15 दैट विल बी 540 रुपीज। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, दोनों ही तरीकों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही फेयरली ईजी है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो रहा है कि दोनों ही तरीके हमारे लिए बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 1 year 4 months एट 12.5% per annum इज रुपीज 3289।
वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। वीडियो को पॉज करो, अपने एंड पे सॉल्व करो, वही सिमिलर क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन जैसा, कोई डिफरेंस नहीं है, फट से सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, पीरियड गिवन है 1 ईयर एंड 4 मंथ्स। अगर 4 मंथ्स का पीरियड है तो टोटल ईयर के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 4/12, बिकॉज एक ईयर में होते हैं 12 मंथ्स और हमारे काम क्या है सिर्फ 4 मंथ्स। 4 मंथ्स बाई 12 मंथ्स यानी कि 1/3 ईयर एडिशनल है, 1 ईयर प्लस 1/3 ईयर्स है। पहले रेशियो मेथड से करते हैं, फिर करेंगे ट्री मेथड से। तो रेशियो मेथड में हमारा क्या है, 12.5% इंटरेस्ट है हमारा पहले ईयर का, दैट इज 1/8, 1/8 यानी कि 8 से अमाउंट हो जाएगा 9। बट सेकेंड ईयर में क्या है, कंप्लीट ईयर नहीं है, सिर्फ 1/3 ईयर्स है, तो 8% फॉर सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए आ जाएगा 1/8 का 1/3 विच इज 1/24, 1/24 आ जाएगा। यानी कि 24 से अमाउंट हो जाएगा 25। ओके, 24 इंटू 8 कितना आ रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे थोड़ा काट लेंगे, 8 इंटू 8 64 आ गया और दिस इज 75। तो 64 से अमाउंट हमारा हो जा रहा है 75, यानी कि 11 यूनिट्स हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल फॉर दिस पीरियड, और 11 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 3289। तो 11 2 22, फिर आया 299 हमारी वैल्यू आ गई फॉर 1 यूनिट। और क्वेश्चन ने पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 64 इंटू 299। ओके, 64 इंटू 299 दैट विल बी आवर आंसर। तो 64 इंटू 300 कितना आएगा, दैट विल बी 19200 एंड माइनस 64 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 19136, 1900 रुपीज। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अगर हम इसको करते रेशियो मेथड से। अगर ट्री मेथड से इसको करेंगे तो 1/8 हमारा 8% है, यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा A², बिकॉज 2 ईयर्स के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 ईयर्स ही मान के चल रहे हैं, स्टार्ट 2 ईयर्स से करेंगे, बाद में एक्यूमुलेट कर लेंगे अपनी जो कंडीशन है क्वेश्चन की। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, 1 ईयर और 4 मंथ्स है, तो सेकंड ईयर के लिए 4 मंथ्स एज्यूम कर लेंगे, बट स्टार्ट करेंगे 2 ईयर्स के लिए हिसाब से, तो 8² प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 64। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा हमको 64 का 1/8 यानी कि 8, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा 8 ऑन प्रिंसिपल और इस 8 पे मिलेगा 1, तो टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा 8 + 9 यानी कि 8 + 1 यानी कि 9 यूनिट्स। बट प्रॉब्लम यह है हमारा पूरा ईयर तो है नहीं, हमारा ईयर है 1/3 ओनली, तो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 8 + 9/3 विच इज ओनली 3, तो 8 + 3 विच इज 11 यूनिट्स, और 11 यूनिट्स की वैल्यू में गिवन है। इसके बाद की कहानी बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, जैसा हमने रेशियो वाले मेथड में किया। क्लियर, ठीक है, तो दैट विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 19,136 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount received at 10% per annum compound interest after 3 years is rupees 21296, so find the principal amount। ये सबसे कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%, सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा बार ये चीजें पूछी जाती हैं, तो 10% के लिए तो चीजें बिल्कुल याद ही होनी चाहिए, चीजें एक तरह से हमारे बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए कि 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 1 ईयर का तो 10% ही होगा, उसमें कुछ सोचना ही क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दैट विल बी 21%, 10 + 10 + 1 21%। ठीक है, इवन तुम रेशियो भी देखोगे तो रेशियो एक्जैक्टली दिख रहा है 2:1, ठीक है, ये जो 2:1 है 10 से मल्टीप्लाई करो 21 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 ईयर्स के लिए क्या है, रेशियो हमारा क्या है कैलकुलेट करने का 3:3:1, तो दैट इज 33.1%। ओके, 4 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्या होगा 46.41%, रेशियो है 4641। क्लियर, ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, और ये क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यूज है, अगर टोटल अमाउंट की वैल्यूज पूछेगा तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा 100 में ऐड कर दोगे, तो अमाउंट विल बी 110% फॉर ओनली 1 ईयर, 121% फॉर 2 ईयर्स, 133.1% फॉर 3 ईयर्स एंड 146.41% फॉर 4 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स। ओके, तो अगर हमारा प्रिंसिपल 100 है तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 133.1, बट अगर प्रिंसिपल को हम 1000 मान लें, 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो अमाउंट हो जाएगा 1331 आफ्टर 3 ईयर्स, और हमें अमाउंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, अमाउंट की टोटल अमाउंट की वैल्यू गिवन है 21296, तो इस क्वेश्चन में बचता ही क्या है 21296। अब अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 1331 में, तो दैट इज 13,310, यानी कि 10 से ज्यादा आ रहा है, 10 से ज्यादा आ रहा है हमारा, 20 से कम आ रहा है, बिकॉज 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26,000 समथिंग आएगा, यानी कि 10 से 20 के बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन है, इंटीजर में आ रहा है तो पार्शियल तो है नहीं, पार्शियल तो है नहीं, और यूनिट डिजिट देखो 1 से 6 में हो रहा है, यानी कि क्लियरली हम 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 16 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर भी डाउट हो रहा है तो 16 से डिवाइड करके देख लो, इसको 16 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 16 1 × 16 फिर बचा 52, 16 3 × 48 49, 16 3 × 48 1331, तो 16 × 1331 है, यानी कि 16 से हमने क्लियरली मल्टीप्लाई किया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा हमारा 1000 × 16, दैट इज 16,000 रुपीज, 16,000 रुपीज विल बी अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके,
Next question. Find the principal if the difference between compound interest and simple interest after 3 years at the rate of 15% per annum is rupees 2835. रुपीज 2835 है और हमें डिफरेंस गिवन है 3 इयर्स के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में, और 8% हमारा है 15% पर annum. ओके, 8% इज 15% पर annum. तो क्या करेंगे? सो मान लेते हैं 15% कितना है हमारा, 3/20 है. 3/20 है. इस बार 1/20, 1/a नहीं है, 1/a के फॉर्म में नहीं है, बट जो डिनोमिनेटर हमारा 20 आ रहा है, हम इसका मल्टीपल एज्यूम कर सकते हैं प्रिंसिपल अपना. तो 3 इयर्स की बात कर रहा है तो 20 का क्यूब एज्यूम कर लेंगे अपना प्रिंसिपल. 20 का क्यूब यानी कि 8000 हमने मान लिया. ठीक है, 8000 मान लिया. अगर प्रिंसिपल 8000 है, ईयर 1 में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ईयर 1 में इंटरेस्ट मिलेगा हमको 8000 इंटू 3/20 यानी कि दैट विल बी 400 इंटू 3. ईयर 2 में प्रिंसिपल पे मिलेगा 400 इंटू 3, और इस 400 इंटू 3 पे मिलेगा 20 इंटू 9 का इंटरेस्ट मिलेगा. ईयर 3 पे प्रिंसिपल पे मिलेगा 400 इंटू 3 ओनली, और इन दोनों वैल्यूज पे मिल जाएगा हमको 40 इंटू 9, और फिर 20 इंटू 9 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी 27. 3/20 से मल्टीप्लाई करोगे 27 आ जाएगा. ठीक है, क्लियर? ओके, so that will be 27. अब क्वेश्चन में हमें गिवन है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ये वैल्यूज गिवन है, दिस वैल्यू इज गिवन, ये वैल्यू हमको गिवन है. तो ये कितना आ रहा है हमारा 60 इंटू 9, 540 प्लस 27, 567, और 567 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है 2835. लास्ट में यूनिट 5 आ रहा है और क्लियरली 56. 560 इंटू 5 इज 2800 यानी कि क्लियरली 5 टाइम्स जा रहा है. तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ रही है, और क्वेश्चन ने पूछा प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगा. तो प्रिंसिपल हमारा 8000 इंटू 5 आ जाएगा, दैट विल बी 40,000 रुपीज. 40,000 रुपीज विल बी आवर टोटल अमाउंट. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? यहाँ पे हम डायरेक्टली रेशियो से भी कर सकते थे, इतना करने की ऐसा जरूरत नहीं थी. डायरेक्टली सिर्फ रेशियो से कर सकते थे. रेशियो हमारा 3 इयर्स के लिए आएगा 3:3:1. अगर हमने प्रिंसिपल अपना माना है 8000 रुपीज, तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा 8000 का 3/20, 8000 इंटू 3/20 कितना आएगा, दैट विल बी 1200. सेकेंड वैल्यू आएगा 1200 का 3/20, तो दैट विल बी 60 इंटू 3 180, और फिर 180 का 3/20 विच विल बी 27. बट हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस तो यही दो वैल्यूज होंगी. पहला वाला पार्ट तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 180 दैट इज 540 प्लस 27, 567 यूनिट्स विच इज इक्वल टू 2835. तो डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल जाएगा. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question, the simple interest on a certain sum of money for 1.5 years at 10% per annum is rupees 3600. 10% per annum पे 1.5 years में हमारा जो simple interest है on a sum of money is rupees 3600. You have to find the compound interest on the same sum at the same rate after 1.5 years if interest is compounded semi-annually. अगर हमारा इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है, यानी कि 6 मंथ्स में कंपाउंडिंग हो रहा है, इन दैट केस हमारा 1.5 ईयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमको, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है. सिंपल इंटरेस्ट मिला है 1.5 ईयर्स में 10% पर एनम के हिसाब से रुपीज 3600. तो 1.5 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 10% मिला है एक ईयर में, तो 1.5 ईयर्स मिला होगा 15%. तो 15% ऑफ प्रिंसिपल की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज रुपीज 3600. ये वैल्यू गिवन है 15% का. तो यहां से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं, इज दैट सो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, बट हम प्रिंसिपल कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम. तो क्या प्रिंसिपल कैलकुलेट करने की हमें यहाँ पे जरूरत है या नहीं है, ये भी सोचना पड़ेगा. ठीक है, सेकंड केस में हमारा कंपाउंडिंग हो रहा है सेमी एनुअल, 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ध्यान से बात को समझो, 10% पर एनम है तो 6 मंथ्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, जस्ट हाफ आ जाएगा. रेट परसेंट फॉर 6 मंथ्स विल बी 5%. 5% यानी कि 1/20 होगा, 1/20 होगा. क्या बात समझ में आती है? 5% यानी कि 1/20 होगा. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, ओके. और 3 टाइम पीरियड्स है हमारे, क्योंकि 1 ईयर एंड 6 मंथ्स है, 3 टाइम पीरियड्स है, 3 टाइम पीरियड्स है. तो अगर हम प्रिंसिपल मान लेते हैं अपना 8000,
8000 प्रिंसिपल मान लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा 400, सेकंड ईयर में मिलेगा 400 ऑन प्रिंसिपल, इस 400 पे मिलेगा 20, थर्ड ईयर में 400 मिलेगा प्रिंसिपल पे, और इस 800 पे मिलेगा 40, और इस 20 पे मिलेगा 1, इस 20 पे मिलेगा 1 का इंटरेस्ट हमको। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया हमको 1200 मिल गया। और क्या ये सिंपल इंटरेस्ट सेम सिंपल इंटरेस्ट नहीं है जो हमको पहले वाली कंडीशन में मिल रहा था? 1200 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, दिस 1200 इज ऑलरेडी गिवन, और इसकी वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 1200 की वैल्यू आ रहा है 3600 रुपीज। 1200 यूनिट्स हमारा बराबर है 3600 रुपीज के, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 रुपीज। ओके, और टोटल अमाउंट कितना आ रहा है हमारा? टोटल अमाउंट फॉर 3 years दैट इज इक्वल टू 1261 यूनिट्स। तो मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 3 से, वैल्यू आ जाएगा हमारा 3783 रुपीज। वैल्यू विल बी 3783 रुपीज, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे एक और छोटी सी चीज को देख लेते हैं कि अगर हमारा रेट परसेंट है 1/a एक टाइम पीरियड में, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए था, अब वो 6 मंथ्स हो 1 ईयर हो 4 मंथ्स हो फर्क नहीं पड़ता, अगर एक टाइम पीरियड के लिए हमारा रेट परसेंट है 1/a और टोटल हमारा टाइम जो है दैट इज 3 टाइम पीरियड्स। ठीक है, 3 टाइम पीरियड्स है। यूनिट्स है, अगर 1/a हमारा रेट परसेंट है फॉर 1 ईयर, तो 3 ईयर्स की हम बात करेंगे। अगर 6 मंथ्स का है तो 3 × 6 यानी कि 18 मंथ्स की बात करेंगे। अगर 4 मंथ्स का है तो हम 12 मंथ्स की बात करेंगे। बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड अगर हमारा है, ठीक है, सो उस केस में हम प्रिंसिपल क्या एज्यूम करेंगे? हम प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे a क्यूब, विल बी एज्यूमिंग द प्रिंसिपल एज a क्यूब। ओके, हमने प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे उस केस में a क्यूब, और हमें पता है रेशियो क्या आ रहा है 3:3:1। तो फर्स्ट कॉलम में आएगा a क्यूब का 1/a यानी कि a स्क्वायर, सेकंड कॉलम पे आएगा a, थर्ड कॉलम में आएगा 1, और फर्स्ट कॉलम तो हमारा क्या है? फर्स्ट कॉलम में सिंपल इंटरेस्ट ओनली, तो a स्क्वायर बेसिकली 3a स्क्वायर हमारा क्या है? 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा a स्क्वायर, और डिफरेंस आएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर 3 ईयर्स दैट विल बी 3a + 1। दिस इज अवर डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात क्लियर होती है? क्योंकि जैसे ही ये बात तुम्हें क्लियर हो जाती है तो हमने क्या माना है 1/20 दैट इज इक्वल टू 1/a, दिस इज इक्वल टू 1/a। ओके, 1/20 हमारा बराबर है 1/a के। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3 ईयर्स का कितना है? दैट विल बी 3a स्क्वायर, यानी कि 3 × 400 1200 आ जाएगा, और डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स कितना है? दैट विल बी 3a + 1 61। 1200 की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, 1200 + 61 कर दोगे आंसर आ जाएगा। 1200 की वैल्यू कितनी है? 3600, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है 3 यूनिट्स 3 रुपीज। तो 61 × 3 कितना आ जाएगा? दैट विल बी 183 रुपीज। बस ऐड करना है, ये 183 एक्स्ट्रा ऐड करना है तुमको अपने सिंपल इंटरेस्ट में, हमारा आंसर आ जाएगा 3783। एक ही बात को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, और सारे तरीके हम सीख इसलिए रहे हैं ताकि तुम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सको, तुम्हें क्वेश्चन का हर एंगल से देखना समझ में आ जाए, चीजें समझ में आना शुरू हो जाए, ताकि इजीली तुम जो क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करो, ना कि अननेसेसरी कैलकुलेशन में अपने आप को उलझाओ। ओके, क्लियर है? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अमाउंट इज कंपाउंडेड annually at the rate of 25% per annum for 3 years, the compound interest for the third year is ₹3750। तो पूरा 3 years का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं गिवन है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर का गिवन है। थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? दैट इज ₹3750। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड ऑल्सो फाइंड द प्रिंसिपल। कंपाउंडिंग एनुअल है, रेट परसेंट है 25% पर एनम, यानी कि 1/4, और 3 years के लिए बात कर रहे हैं हम। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, और हमें टोटल डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 years के लिए, एंड वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम मान लेंगे 4 है 1/a, a इज इक्वल टू 4, तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 4 क्यूब दैट इज 64। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 64/4 यानी कि 16। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 16 तो आएगा प्रिंसिपल पे, और इस 16 पे आ जाएगा 4। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 16 ऑन प्रिंसिपल एंड ऑन दिस 32 दिस विल बी 8, और इस 4 पे आ जाएगा 1। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 16 + 8 + 1 दैट इज 25 यूनिट्स। 25 यूनिट्स इज इक्वल टू 3750। 25 से कितने टाइम्स जाएगा ये? 25 1 25, तो 150 टाइम्स जाएगा। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 150 रुपीज आ गया। 1 यूनिट हमारा आ गया 150 रुपीज के। तो प्रिंसिपल यहाँ से क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल विल बी 64 × 150, 64 × 15 आ जाएगा 960, दिस विल बी 9600 रुपीज। प्रिंसिपल विल बी 9600 रुपीज। और टोटल डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज
फर्स्ट कॉलम के बाद के कॉलम्स, दैट इज 8 + 4 + 1 13 यूनिट्स, तो 13 × 150 कर दोगे, 13 × 15 आता है 195, दिस विल बी 1950 रुपीज, दिस इज अवर डिफरेंस फॉर 3 years फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इज दैट पार्ट क्लियर? ओके, ठीक है, क्लियर है। सो इतना ही रखते हैं आज के सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी बातें हमने डिस्कस की वो सब समझ में आई होंगी, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। विल बी कंटिन्यूइंग विद दीज क्वेश्चंस और भी बेटर क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड मेक श्योर टू वॉच ऑल द सेशंस। ठीक है, हर एक सेशन में बातों को समझते चलो, और अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करो, उस डाउट को जरूर पूछो, और अगर सेशन पसंद आया है अप्रिसिएशन और फीडबैक भी जरूर से जरूर देना है। ठीक है, चलो बाय बाय।